हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, एक युवक जिसने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से अपने करियर की शुरुआत की, वो बना ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और अब राजनीति की ऊंचाइयों को छूने के बाद उसी कंपनी में लौट गया है जहां से उसने शुरुआत की थी। दोस्तों, ये कहानी है ऋषि सुनक की। दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। साल 2001 से 4 के बीच सुनक ने गोल्डमैन सैक्स में एनालिस्ट के रूप में काम किया। इस अनुभव ने उन्हें ग्लोबल मार्केट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की समझ दी, जो आगे चलकर उनकी आर्थिक नीतियों की नींव बनी। लेकिन सुनक की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ कॉरपोरेट तक ही सीमित नहीं थी। साल 2015 में उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर रिचमंड सीट से ब्रिटेन की संसद में प्रवेश किया और कुछ ही सालों में वे पार्टी के उभरते हुए सितारे बन गए और साल 2020 में उन्हें ब्रिटेन का चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी कि वित्त मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभालने में काफी अहम भूमिका निभाई। उनकी कुछ नीतियां, जिनमें से एक थी फॉरलो नीति, उसको जनता और मीडिया का भी काफी सपोर्ट मिला, जनता और मीडिया से काफी सराहना मिली। और फिर साल 2022 में जब लीज ट्रस्ट ने इस्तीफा दे दिया, तो लीज ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी ने प्रधानमंत्री चुना। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का चयन किया गया और उनका चयन उस समय हुआ था जब ब्रिटेन भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा था। कोविड महामारी के बाद पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक चरमरा गई थी। रशिया एंड यूक्रेन वॉर के कारण एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ऋषि सुनक की सरकार महंगाई, एनर्जी प्राइस शॉक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के समय बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक स्थिरता का वादा किया। लेकिन जैसा हर पार्टी में होता है, पार्टी में बढ़ते विद्रोह, डिक्लाइन पब्लिक सपोर्ट और इंटरनल पॉलिटिकल टेंशन के कारण उन्होंने जुलाई 2024 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से रिजाइन कर दिया और इस तरह प्रधानमंत्री का जो उनका कार्यकाल था वो भी समाप्त हो गया। और लेकिन ऋषि सुनक ने एक बार फिर से चौंकाने वाला कदम उठाया। वे गोल्डमैन सैक्स में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में लौटे। जी हाँ, ये वही गोल्डमैन सैक्स है जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और एक बार फिर से वो इसी गोल्डमैन सैक्स में लौटे और इस बार वे एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में लौटे, जहां पर वे मैक्रो इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल इश्यूज में अपनी सलाह देते हुए नजर आएंगे। और इस पद के लिए सुनक कोई सैलरी नहीं लेंगे, बल्कि उनकी जो भी कमाई होगी वो द रिचमंड प्रोजेक्ट को जाएगी, जिसके वो एक को फाउंडर है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिचमंड प्रोजेक्ट एक चैरिटी है जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि ऋषि सुनक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एजुकेशन एंड न्यूमरेसी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। दोस्तों, ऋषि सुनक की जो वापसी है कॉर्पोरेट में, वो एक सामाजिक संदेश भी देती है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि राजनेता रिटायरमेंट के बाद आराम पसंद करते हैं, सरकारी बेनिफिट का लाभ उठाते हैं, लेकिन सुनक का जो ये कदम है उनकी डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है और ये एक एग्जाम्पल भी सेट करता है कि कोई भी रिटायर्ड राजनेता चाहे तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। दोस्तों, कई जो राजनेता होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन सुनक ने सेवा का रास्ता चुना। उसके लिए कोई वेतन नहीं, कोई पर्सनल गेन नहीं, सिर्फ समाज के लिए योगदान। यह दिखाता है कि सार्वजनिक सेवा केवल पद पर रहते हुए नहीं हो सकती, बल्कि उसके बाद भी की जा सकती है। जरूरी नहीं कि कोई पद पर हो तभी वो जनता की सेवा कर सके, जनता की भलाई कर सके। दोस्तों, ऋषि सुनक का करियर एक दुर्लभ उदाहरण है। उनका यह सफर दिखाता है कि करियर सिर्फ सफलता की कहानी नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी, सेवा और समाज के लिए योगदान की भावना भी
हो सकता है। दोस्तों आज के समय में जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो सीमाएं हैं वो धुंधली सी हो रही हैं, ऐसे में ऋषि सुनक की कॉरपोरेट में वापसी एक नई सोच, एक नई उम्मीद का प्रतीक है। और दोस्तों क्या आप मानते हैं कि राजनीति के बाद समाज सेवा का यह तरीका बाकी नेताओं को भी अपनाना चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।